अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सगीर गुरु। नाजरीन, आपके सामने मैं खिचड़ी से रिपोर्ट लेके आता हूँ जिसमें दुनिया भर की तमाम जितनी बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ और वो भी सबूत के साथ। तो दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी जो है आपके सामने जितनी भी अपडेट्स हैं वो रखी जाएँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चलूँगा, यूक्रेन ने जो है वो ये कहा है कि रूस को जो है वो पूरी तरह से तबाह व बर्बाद कर देना चाहिए। ना सिर्फ रूस को बल्कि रूस में रहने वाले जितने भी आम लोग हैं, यानी कि जितने भी रूसी हैं, सब रूसियों को जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए, उनको कत्ल कर देना चाहिए, उनको मार देना चाहिए। तो दोस्तों यूक्रेन का ये भयानक चेहरा जो है ये अब दुनिया के सामने आ चुका है। लेकिन फिर भी आप मेरी इस वीडियोस को अपने पास सेव करके रख लीजिएगा और देखना, जो रूस है जो यूरोपीय ममालिक हैं वो फिर भी यूक्रेन की पूरी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और यूक्रेन का ये कोई इंटरनेशनल लॉ की कोई खिलाफ वर्जी नहीं है यूक्रेन के लिए, और यूक्रेन जो चाहे कर सकता है। तो यूक्रेन ने ऐसा स्टेटमेंट जारी करते हुए ये कहा है कि रूस के जितने भी रहने वाले लोग हैं उन सबको मार दिया जाए और रूस को जो है वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद कर दिया जाए। यानी कि दुनिया के नक्शे से ना सिर्फ रूस को मिटा दिया जाए बल्कि रूस में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब को जो है वो ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता चुका हूँ अपने पिछले काफ़ी सारे व्लॉग्स में कि जो बेलारूस है वो पूरी तरह से रूस के साथ है, और बेलारूस और रूस जो है ये दोनों जो है एक इनका बॉर्डर भी मिलता है, और बेलारूस में तकरीबन जो 75% जो हथियार हैं, जो वेपन्स हैं, वो सारे के सारे जो है वो रूस के दिए हुए हैं और मेड इन रूस के हैं। तो नाजरीन, ऐसे में जो है इस सिचुएशन में और ऐसी सूरत हाल में रूस और बेलारूस जो है वो मिलके एयर फोर्स की ड्रिल कर रहे हैं, जो इस टाइम इस मौजूदा वक्त के मुताबिक जो है वो सही नहीं है और ये इनके लिए ख़तरा भी बन सकती है। और बेलारूस को जो है वो इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं कि बेलारूस जो है वो पूरी तरह से रूस के साथ है। तो ऐसी सूरत हाल में ये जो ड्रिल है ये अभी जो मौजूदा टाइम है इस टाइम इनको नहीं करनी चाहिए थी, और ये जो ड्रिल एयरफोर्स की है ये रूस और बेलारूस दोनों मिलके कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको मैंने ये भी बताया था कि रूस जो है वो जितने भी उसके अनफ्रेंडली ममालिक हैं, जितने भी वो मुल्क जो रूस पे पाबंदियाँ लगा रहे हैं या रूस के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो सारे ममालिक जो अनफ्रेंडली हैं उसकी रूस लिस्ट बना रहा है, जिस लिस्ट में वो सारों को शामिल करेगा। और रूस ने ये कहा था कि इस लिस्ट में जितने भी हमारे अनफ्रेंडली मुल्क जो हैं वो शामिल लिखे जाएंगे, उनको हम किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं देंगे और उनसे हम किसी भी किस्म का कोई भी जो बिज़नेस है, कारोबार है, वो उससे नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ऐसी सूरत बहरीन, अमान और जो सऊदी अरब है वो रूस के जो रहने वाले लोग हैं उनको फ्री वीज़े जो है वो प्रोवाइड कर सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में ये ममालिक जो हैं ये भी रूस के फ्रेंडली मुल्कों में आ जाएंगे, और ये हो भी सकता है, मुमकिन भी है कि ये मुल्क जो है ये ऐसा कर दें। लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको बता चलूँ, मैंने आपको पिछले अपने व्लॉग्स में ये भी बताया था कि ईरान और रूस जो है ये आपस में जंग के दौरान जो है काफ़ी बिजनेस करते हैं आपस में। और मैंने आपको ये भी बताया था कि बहुत सारे ड्रोन जो हैं वो यूक्रेन ने जो मार के गिराए थे उनमें मेड इन ईरान लिखा हुआ था, और उनके कहने के मुताबिक ये सारे जो ड्रोन हैं ये ईरान के हैं। तो जबकि ईरान ने इंटरनेशनल मीडिया पे इस बात को पूरी तरह से डिनाई कर दिया था। उसने कहा था कि हमारा कोई भी ड्रोन जो है वो रूस के पास नहीं है और हमने रूस को अभी तक कोई भी हथियार नहीं दिया। तो दोस्तों, इनका जो है वो आपस में रूस और ईरान के तल्लुक काफ़ी अच्छे हैं। जब से ये जंग शुरू हुई है इनके जो रिश्ते हैं वो क्लोज होते जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में दोस्तों, Su-35 जो फाइटर जेट है, जो बहुत ही शानदार किस्म का रूस का फाइटर जेट है, ये एक पूरा बेड़ा जो है ये ईरान मार्च में हासिल कर सकता है, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है। और इन दोनों की जो है वो डील हो चुकी है और बहुत जल्दी, यानी कि आने वाला जो मार्च है इस मार्च में ही जो है ये पूरा बेड़ा जो है ये रूस ईरान के हवाले कर दिए। तो अफसोसनाक खबर जो आपने भी देखी होगी सोशल मीडिया पे, और शायद आप जानते ही हैं कि नेपाल में जो जहाज़ क्रैश हुआ है दोस्तों, ये एक काफ़ी दुख देने वाला वाक़या है और काफ़ी परेशान कर देने वाली ये घटना हुई है। इसमें जो है 70 लोग जो हैं वो फौत हो चुके हैं, 70 लोगों की जो है इसमें मौत हो चुकी है, और 2 बंदे जो हैं इसमें सिर्फ बचे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के लोग थे। तो कुछ रूस के भी 3-4 बंदे बताए जा रहे हैं उसमें।
इसी तरह से जो काफ़ी सारे मुल्क हैं उनके थोड़े थोड़े बंदे उसमें शामिल थे और टोटल 72 बंदे जो थे वो जहाज़ में थे, जिसमें से 70 जो है वो मार चुके हैं और 2 जो है वो एक मौजूदा तरीके से ही अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। दूसरी तरफ आपको एक और अफसोसनाक खबर मैं दूं तो वो अफसोसनाक खबर ये है कि भारत जो है वो उसने एक और मस्जिद जो है वो तोड़ दी है। ये काफ़ी पुरानी मस्जिद थी जिसको भारत ने शहीद कर दिया। भारत का मौक़िफ़ उसने यही सामने रखा कि हमने जो है वो रोड को खुला करना है, यानी कि रोड को बड़ा करने और खुला करने के चक्कर में जो है भारत ने एक और मस्जिद जो है वो गिरा दिया है दोस्तों। तो इस मस्जिद के बारे में इन्होंने दरख्वास्त दी हुई थी अदालत को, जो वहाँ के मुस्लिम हैं उन लोगों ने, कि इसके बारे में अदालत ने जो है वो 16 जो जनवरी है इसको समाअत होनी थी। तो वहाँ के जो आदित्यनाथ हैं उन्होंने जो है वो अपनी जूती की नोक पे रखा अदालत के आर्डर्स को। आदित्यनाथ ने जो है वो अदालत के आर्डर आने से पहले पहले ही जो है इस मस्जिद को शहीद करवा दिया और उसने जो है अपनी अदालत को कुछ समझा ही नहीं, यानी कि बीजेपी, आरएसएस और वहाँ के जो बीजेपी के जितने भी लोग हैं उनके सामने कानून की, अदालत की कोई भी औकात नहीं है। कानून उनका, अदालतें उनकी, जो उनको दिल करेगा वो करेंगे। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में 5 एकड़ ज़मीन जो है वो मज़ीद ये कह रहे हैं कि हमें चाहिए, जिसमें जो 5 एकड़ ज़मीन ये आप लेने वाले हैं उसमें तमाम रहने वाले लोग जो हैं वो हिंदू हैं और हिंदू जो हैं वो भी, उनके 300 घर भी उसमें शामिल हैं। वो सारे जो जितने भी घर हैं वो भी सब ख़त्म कर दिए जाएंगे, तोड़ दिए जाएंगे। तो ऐसी सूरत में कई लोग आए सोशल मीडिया पे और उन्होंने मोदी जी से ये रिक्वेस्ट की कि मोदी जी आप हमें जो है ना प्लीज़ एक पुड़िया जहर की भेज दीजिए, हम जहर खा लें और अपना जो है फिर ना होंगे और ना ये मुसीबतें करनी पड़ेंगी। तो नाजरीन, एक तरफ तो भारत इतने जुल्म कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, दूसरी तरफ अल्लाह ताला की लाठी जो है वो बेनियाज है। तो नाजरीन, मैं नहीं चाहता, आप यकीन करें, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बंदा जो है वो किसी मुश्किलात में मुब्तला हो। ज़रूरी नहीं है कि वो इंडियन है, वो पाकिस्तानी है, ऐसा नहीं है। इंसानियत के लिहाज से मुझे हर इंसान से हमदर्दी है। तो ऐसी सूरत हाल में दोस्तों, इंडिया में एक गांव है जिसका नाम जोशीमठ है। तो जोशीमठ जो है वो पूरी तरह से ज़मीन में धंसता जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वहाँ के लोग जो हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। दूसरी जगह पे आप जानते ही हैं फिर उनको जाना ही पड़ता है कि जब ऐसा कोई वाक़या होता है तो वो लोग जो है अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह पे जा रहे हैं। और एक SRO एक वेबसाइट है, उसने जो है तमाम जितनी भी उसके हवाले से वीडियोज़ हैं, जितनी भी पिक्चर्स हैं उसने अपलोड की थी, जिसमें उसने बताया था कि पिछले 7 महीनों में जो है ये जोशीमठ जो है ये पिछले 7 महीनों में 8.9 सेंटीमीटर जो है वो ज़मीन के अंदर धंस चुका है। और जैसी इस वेबसाइट ने ये तस्वीरें वगैरह अपलोड की, वीडियोस अपलोड की, तो मोदी ने जो है ये सारी तस्वीरें सब कुछ जो है ये डिलीट करवा दिया इस वेबसाइट से। इसका रीज़न ये है कि एक तो आने वाले इलेक्शन है और दूसरे नंबर पे मोदी जी का कहना ये है कि जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं उनमें जो है एक खौफ पैदा हो जाएगा। ये सारी तस्वीरें और ये सब कुछ देखने के बाद तो इस सूरत हाल में उन्होंने जो है सारी की सारी तस्वीरें जो हैं वो इस वेबसाइट से डिलीट करवा दी। तो नाजरीन, आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अगर किसी के साथ बुरा सोचोगे तो अपने साथ भी बुरा होगा। मैं आपको जाते जाते एक आखिरी बात नाजरीन ये बताता चलूँ कि तमाशा देखने वाले जो लोग होते हैं उनका तमाशा भी एक ना एक दिन बन जाता है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनका तमाशा देखते हैं। तो ऐसा करने से बेहतर है कि अपना तमाशा लोग जो है कल आपका तमाशा देखें, उससे बेहतर यही है कि अपने आप को इंसान बना लें और इंसानियत ही दुनिया में सबसे बेहतरीन चीज़। तो नाजरीन, आज के लिए अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट इतनी है कि मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।